अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम एक छोटी से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे गलती हो जाए तो ये किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए इसको कोई भी इंसान लगा सकता है, कोई भी बंदा ईज़िली लगा सकता है 1-2 बार देखने के बाद। लेकिन अगर छोटी सी गलती होगी तो किसी की जान भी जा सकती है, फौरी रिएक्शन होने की वजह से। तो इसलिए एक-एक स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे लगाते हैं और रिपोर्ट्स कैसे नोट करते हैं। 3 स्लाइड लेनी है, एक के ऊपर ए और बी मार्क कर लेना है और दूसरी के ऊपर ओ मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ब्लड ग्रुप के एंटी सीरा होते हैं 3 किस्म के, ए, बी एंड एंटी डी। आपने सबसे पहले एंटी ए लिया, उसको ए वाली साइड के ऊपर एक ड्रॉप डाला है, फिर आपने एंटी बी लेना है। एंटी बी का एक छोटा-सा ड्रॉप जो है, वो जहाँ पे आपने बी मार्क किया था साइड के ऊपर, उस ब्लड के ऊपर डालना है। ये एक ड्रॉप होता है 20 माइक्रो के इक्वल होता है, तकरीबन 20 माइक्रोलीटर के इक्वल होता है। इसको आपने फिर एक ड्रॉप बी का डाला और देन आपने क्या करना है कि ओ वाली साइड के ऊपर एंटी डी डालना है। इसको आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। ये किसी और के साथ अगर प्रेसिपिटेशन होगी तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव शो करेगा, अगर नहीं तो फिर इसका खुद का नाम होगा। आपने इसको हल्का सा ऊपर रखना है, टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका ड्रॉपर टच हो जाता है तो फिर आने वाले सारे ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ख़राब आ सकते हैं। देन आपने एक टूथपिक लेनी है या टिप्स ले लें या कुछ भी ऐसी स्टरलाइज और न्यू चीज़ ले लें, यूज़्ड बिल्कुल ना हो। फिर आप इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमने एंटी ओ वाली साइड पे जो एंटी डी डाला था, ये ब्लड ग्रुप ओ हमारा शो होता है। इसके ऊपर हमने अच्छी तरह टूथपिक से मिक्स कर लिया और फिर हमने बी वाली साइड पे भी इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया। सेम टूथपिक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, एक को मिक्स करने के बाद उसको फेंक देना है और फिर आपने न्यू उठा लेनी है, ताकि कंटेमिनेशन थोड़ी सी होगी तो फिर आपका ब्लड ग्रुपिंग जो है वो ख़राब हो सकता है। तो फिर आपने ए वाली साइड को भी अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा वेट ज़रूर करना होता है, फ़ौरी तौर पे रिज़ल्ट नोट नहीं करना होता, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं थोड़ी देर बाद भी हल्के से पॉज़िटिव शो हो रहे होते हैं। अब ये हमारे पास इसमें हमने एंटी डी डाला था जिसको हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं और ये आरएच फैक्टर भी कहते हैं। ये किसी और के साथ प्रेसिपिटेशन इसके अंदर होगी तो उसको पॉज़िटिव शो करेगा। और ये हमारे पास बी है जिसके ऊपर हमने एंटी बी डाला था, ब्लड ग्रुप बी जिसे हम पढ़ेंगे, और इसके साथ हमारे पास जो है दूसरे वाला वो एंटी ए हमने डाला था जिसको ब्लड ग्रुप ए पर कहते हैं। अब एंटी ए वाली साइड के ऊपर ए ब्लड ग्रुप हमारा पॉज़िटिव है। क्योंकि ए में प्रेसिपिटेशन हुई है और यहाँ पर अगर गौर से देखें तो इसमें हल्की सी हो रही है प्रेसिपिटेशन, हल्के से यहाँ पे फिटकरियाँ टाइप बनती जा रही हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में मज़ीद देखते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती होती है कि इसमें भी प्रेसिपिटेशन हो रही है। आप गौर से देखें, इसको हल्की है इसलिए इसको वेट करना होता है ज़्यादा देर के लिए, फौरी आपने डिसीजन नहीं लेना। अगर मैं फौरी रिपोर्ट लिखता तो यहाँ पे ए वाली बात तो क्लियर थी कि ए में प्रेसिपिटेशन हो चुकी है, यहाँ पे ओ में थोड़ा सा लाइट है, तो इसलिए मैंने इसका वेट किया, माइक्रोस्कोप में देखा तो यहाँ पे पता चला कि ये ओ में भी हो रही है। तो इसलिए हम इसको, ए ब्लड ग्रुप था और ओ में हुई तो ओ ने उसको पॉजिटिव कर दिया, हमारे पास ए पॉजिटिव। ये दूसरा ब्लड ग्रुप है जहाँ पे बी में हुई है और साथ में ओ में हुई है। बी ब्लड ग्रुप हो गया हमारे पास और ओ ने बी को पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पे देखें इसमें क्लियर हुई है, पिछले वाले में थोड़ा सा लाइट थी प्रेसिपिटेशन, इसमें क्लियर है। और बी में और ओ में तो यही हमारे पास बी पॉजिटिव, बी ब्लड ग्रुप, और ओ जो है ओ ने उसको आर एच फैक्टर था तो उसने पॉजिटिव कर दिया। यहाँ हमारे पास अगर गौर से देखें ए और बी दोनों में नहीं हुई, सिर्फ ओ में हुई है, तो यहाँ पे हम ओ का नाम लेंगे, ओ पॉजिटिव कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम ए और बी ब्लड ग्रुप नहीं कह सकते, यहाँ पे सिर्फ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों में नहीं हुई। जब ए में खुद में होगी, ओ में, जब ओ में खुद में होगी तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी और के साथ होता है तो उसको पॉजिटिव शो करेगा। अब यहाँ हमारे पास बी में हुई है और इसके साथ साथ ओ में भी हो गई है, तो ओ ने बी को पॉजिटिव कर दिया। ओ आर एच फैक्टर था और बी में भी हुई है, तो फिर हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसको कहेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स मैंने लगाए ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपको एक एक स्टेप के ऊपर समझ आ जाए। तो हम अगली तरफ अगर देखते हैं तो इसमें ए वाली साइड पे प्रेसिपिटेशन हुई है, ए के साथ ओ में हो गई है, तो ओ ने ए को पॉजिटिव कर दिया, हम ब्लड ग्रुप हमारे पास हो गया ए पॉजिटिव। अगर ओ में ना होती तो हम ए नेगेटिव कहते हैं, जिसमें होगी वो ब्लड ग्रुप होगा। अगर ओ की उसके साथ हो जाती है तो फिर ओ जो है उसको पॉजिटिव शो करवा देगा, क्योंकि वो हमारे पास आर एच फैक्टर है। तो ये हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। यहाँ हम देखें तो फिर एक और ब्लड ग्रुप है, यहाँ ए और बी दोनों में हो गई है, ओ में नहीं हुई। ए बी ब्लड ग्रुप तो हो गया, ओ में होती तो उसको पॉजिटिव करता, क्योंकि ओ में नहीं है तो फिर वो ए बी नेगेटिव था। तो यहाँ पे बी में है और बी के साथ ओ में है तो बी पॉजिटिव है। यहाँ पे ए में है, ए के साथ बी में है, तो फिर ए ब्लड ग्रुप है और ओ ने उसको पॉजिटिव किया तो ए पॉजिटिव इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसी तरह हमने मुख्तलिफ ये देख लें, इसमें बी में है और साथ ओ में है। तो यहाँ पे आप देखें ए और बी दोनों में है, ओ में नहीं है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है और है वो नेगेटिव, ओ में क्योंकि नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको क्लियर होगी बात। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ए और बी दोनों में है और साथ ओ में भी है। ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ओ ने इन दोनों को पॉजिटिव कर दिया, तो हम ए बी पॉजिटिव पढ़ेंगे इस ब्लड ग्रुप को, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी दोनों में हो गया और साथ में ओ में भी हो गया। तो आर एच फैक्टर ओ था, ओ ने उसको पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ओ में है तो ओ पॉजिटिव, यहाँ पे ए और बी का जिक्र नहीं आएगा। सिर्फ ओ में प्रेसिपिटेशन हुई है तो हम ओ पॉजिटिव इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों में नहीं है तो ए और बी का जिक्र नहीं आएगा।
तो आर फैक्टर था ओ, सिर्फ ओ में ही हुई है, तो क्योंकि उसने खुद को ही पॉजिटिव शो करा दिया, किसी और के साथ उसका कम्बिनेशन नहीं हुआ, तो हम ओ पॉजिटिव पढ़ेंगे।